औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, मेरे दोस्त, मेरी बेटियां who are watching this, assalamu alaikum. Hopefully you all will be fine. It's chapter number 6 SST पाक स्टडीज़ मुताला पाकिस्तान चैप्टर नंबर 6 और ये हमारा लास्ट चैप्टर है। तो चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ जो कि मैं आपको मुकम्मल तौर पे सॉल्व करवाऊँगा। तो सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट क्वेश्चन मैं बोर्ड पे ऐड करूँगा, जस्ट हम यहाँ पे रीडिंग करेंगे। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और फिर ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव हम इसी बुक पे सॉल्व कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है व्हाट डिफरेंशिएट बिटवीन मैप एंड ग्लोब। आपने मैप और ग्लोब में डिफरेंशिएट करना है। शॉर्ट क्वेश्चन है। नंबर 2, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स। इनकी टाइप्स लिखनी है। नंबर 3, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। 4 नंबर पर क्वेश्चन है नेम मेन फिजिकल रीजन ऑफ पाकिस्तान। और नंबर 5 पे क्वेश्चन है नेम द इंस्ट्रक्शन यूज टू मेजर टेम्परेचर, रेनफॉल एंड विंड। नंबर 6 है स्टेट द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। नंबर 7, डिफाइन द टर्म पोल्यूशन, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एंड पॉपुलेशन डेंसिटी। तो बेटा हमारे पास फिर इसी तरह से लॉन्ग क्वेश्चन हैं और ये इस दफ़ा सबसे ज़्यादा इस चैप्टर में है और वो है नंबर 6 क्वेश्चन हैं आपके पास लॉन्ग। डिस्क्राइब द टर्म बोल्ट्स इन डिटेल। नंबर 2, एक्सप्लेन हाउ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आर यूज्ड, डिटरमाइन लोकेशन थ्रू ग्रिड रेफरेंस। नंबर 3, मेक फ्लो चार्ट ऑफ माउंटेन ऑफ पाकिस्तान। नंबर 4 है जी हाउ एयर प्रेशर एंड रेनफॉल इफेक्ट क्लाइमेट। नंबर 5 है विच सेफली मेजर शुड बी अडॉप्टेड इन केस ऑफ फ्लड। और लास्ट क्वेश्चन है हाउ डज इकोसिस्टम वर्क एंड इफेक्ट ऑन अर्थ। हाउ डज इकोसिस्टम वर्क एंड इफेक्ट लाइफ ऑन अर्थ। आगे आपने लिखने हैं जी यस और नो लिखना है। जो गलत होगा उसके आगे नो लिख देंगे और जो ठीक होगा उसके आगे आप यस लिख देंगे। तो द आउटलाइन ऑफ द मैप इज कॉल्ड बॉर्डर। जी ये आपका यस। यस जी। दूसरे नंबर पर है जी वेदर मैप shows governmental political boundaries and location of country. Weather map shows governmental political boundaries and location of the country. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी नो। इसको हम क्या कहेंगे नो। नंबर 3 है जी लॉन्गिट्यूड आर ड्रॉन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा नो। नंबर 4 पे है जी द वेस्टर्न माउंटेन और लो माउंटेन। वेस्ट वाले जो माउंटेन है ये हमारे पास लो माउंटेन है, तो ये बिल्कुल यस। और नंबर 5 पे है जी द पोटोहार प्लेटो। द पोटोहार प्लेटो इज लोकेटेड बिटवीन रिवर झेलम एंड रिवर इंडस। तो बिल्कुल ठीक है जी, ये रिवर इंडस और झेलम के दरमियान में है पोटोहार रीजन। तो अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट पेज पे। और यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शंस मोर हैं। कितने हैं जी 3 ऑप्शंस। नंबर 6 पे है जी एयर प्रेशर इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड हैग्रोमीटर। तो ये क्या होगा जी रॉन्ग, नो। ट्रॉपिकल रीजन्स हॉट एंड वेट ऑल द ईयर। ऑल द ईयर हॉट और वेट रहते हैं, तो ये हमारे पास क्या है जनाब यस, इट्स राइट। और नंबर 7 पे है जी ग्लोबल वार्मिंग इज काज्ड बाय द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ये होता है, तो इट्स जी यस।
ये भी हमारे पास ठीक हो गया। पांचवा नंबर हमारे पास गलत है, छठा ठीक है, सातवां ठीक हो गया। ठीक हो गई जी, आप लोगों को समझ आ गई? यस और नो समझ आ रहे हैं ना? ये लिखा हुआ यस नो यस नो। एयर प्रेशर इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कार्ड हैग्रोमीटर, ये नो है। ट्रॉपिकल रीजन आर हॉट एंड वेट ऑल द ईयर, यस। और ग्लोबल वार्मिंग इज काज्ड बाय ग्रीन हाउस इफेक्ट, यस। तो आगे हम चलते हैं जी। करेक्ट ऑप्शन पर आपने टिक का चूज द करेक्ट आंसर, तो आपने टिक का निशान लगाना है जी। डैश टेल्स द पर्पस ऑफ मैप, डैश टेल्स द पर्पस ऑफ मैप, तो क्या आएगा? स्केल, टाइल्स, बॉर्डर या लेजेंड? तो टाइल्स आएगा, इसमें क्या आएगा जी? टाइल्स। A pattern of horizontal and vertical lines is called, a pattern of horizontal and vertical lines is called grid, ये पहला आ जाएगा जी, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद है जी नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन इंक्लूड हिमालयाज, कराक्रम, हिंदू कुश माउंटेन या वजीरिस्तान हिल, तो इसमें थर्ड में क्या आएगा जी? वजीरिस्तान हिल, क्या आएगा जी? वजीरिस्तान हिल्स। ओके जी, आगे चलते हैं। आ ड्राई प्लेस विच लिटल आर नो रेन इज कॉल्ड प्लेन, माउंटेन, प्लेटो या डेजर्ट। अब आपको पता है कि सबसे कम बारिश कहाँ होती है जी? डेजर्ट में, वहाँ पे पानी नहीं होता, रेत होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। द वेट ऑफ द एयर एट पर्टिकुलर प्लेस इज नोन एज टेम्परेचर, रेनफॉल, एयर प्रेशर या ह्यूमिडिटी, तो क्या कहते हैं इसे जी? एयर प्रेशर, शाबाश। इसे हम क्या कहते हैं? एयर प्रेशर कहते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है ओवरफ्लो, क्या है जी? ओवरफ्लो नंबर 6, sorry, dash region have cold winter and mid summer, arid temperature, Mediterranean या फिर पोलो जी। तो इसमें क्या आएगा? टेम्परेचर नंबर 2, टेम्परेचर जो आएगा इसका वो ठीक हो जाएगा, हम इसी क्या कहेंगे? टेम्परेचर जी। तो आगे हमारे पास नंबर 7 पे पॉइंट है जी। एन ओवरफ्लो ऑफ रिवर वाटर इनटू द लैंड इज कॉल्ड वेल्चेज, अर्थक्वेक, फ्लड या लैंडस्लाइड। ओवरफ्लो ऑफ रिवर, पानी दरियाओं से जब बाहर निकलना शुरू हो जाता है, अवेलेंचीज होती हैं ये, अर्थक्वेक होता है, फ्लड होता है या लैंडस्लाइड होता है। तो क्या होता है जी? फ्लड होता है, पानी का बाहर निकलना। द नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर इज कॉल्ड टाइम जोन, पॉपुलेशन डेंसिटी, ग्रोथ रेट या पॉपुलेशन। तो ये होती है जी पॉपुलेशन डेंसिटी, क्या होती है जी? पॉपुलेशन डेंसिटी। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या ये चीज़ें हैं जी, इनको कैसे मैच करना है। तो मैच द फॉलोइंग्स, एक तरफ ये एयर है और दूसरी तरफ ये हमारे पास वॉच है, तीसरे नंबर पर हमारे पास हीटर है, आई थिंक फिर वॉच है। अच्छा, इसमें देखें रेड और ये ज़ाहिर हो रहा है, और इसमें हमारे पास छोटे छोटे ब्लैक, और ये हमारे पास टेम्परेचर चेक करने के लिए। तो सबसे पहले जो जिसे हम हवा के ज़रिए जो चेक करते हैं, तो एयर प्रेशर को हम मैच करेंगे सबसे टॉप पे, जो ये हमारे पास है, इसके साथ हम मैच कर देंगे जी, ठीक है जी। तो ह्यूमिडिटी जो होती है वो हम चेक करते हैं, ये जो ब्लैक सा हीटर सा आपको नज़र आ रहा है, इससे हम ह्यूमिडिटी चेक करते हैं, ठीक हो गया जी। आगे है रेनफॉल, जो रेनफॉल होती है, मसलन जिसे हम क्या कहते हैं जी, रेनफॉल चेक करने के लिए जो घड़ी सी होती है, इसे हम ये इसे चेक करते हैं जी, रेनफॉल को। अच्छा, ये देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5,
अच्छा, उसके बाद आ गया जी टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के लिए आपको पता ही है, हम लोग थर्मामीटर यूज़ करते हैं। ये डॉक्टरों के पास भी होता है, ये सिलिकॉन वगैरह इसमें ज़्यादा होता है, ये हम टेम्परेचर के लिए यूज़ कर देते हैं। अच्छा, तो आगे क्या चीज़ रह गई जी? विंड रह गई। तो विंड जो है ये टेम्परेचर नहीं बल्कि एयर प्रेशर, ये वाली जो है ये एयर प्रेशर के लिए होती है, ये हमसे मेरे ख्याल में गलती होगी, और विंड के लिए ये होती है। ठीक है, ये जो पहले हमने लगाया था इसको क्रॉस कर लेते हैं। ये मैं कुछ और समझा था, तो हमारे पास अब ये पूरा हो गया जी। टेम्परेचर के लिए ये होता है, एयर प्रेशर के लिए ये ब्लैक वाली जो रेड लाइन होती है ये हम लोग यूज़ करते हैं। और इसी तरह से विंड के लिए ये जिसके ऊपर पर लगे होते हैं रेनफॉल के लिए ये जो नीचे वाली सुई है, और टेम्परेचर के लिए ये वाली सुई है। तो व्हाट डज द बोल्ट स्टैंड फॉर? बोल्ट से दिया हुआ जी आपको ये, और ये स्टैंड फॉर BOLTS। तो ये हमारे पास बोल्ट है। तो सबसे पहले हम एल लिखा हुआ है, एल मीन लेजेंड्स, LEG लेजेंड, ठीक है, LEGEND लेजेंड, LEGEND लेजेंड। अच्छा, तो टी से है टाइटल, क्या है जी? टाइटल, TI, टाइल है मेरे ख्याल में, टाइल। और S फॉर स्केल, SCALE स्केल, टाइल। और B से बॉर्डर, BORDER बॉर्डर। और O से ओवेरेशन, ORIENTATION, ओरिएंटेशन। ठीक है जी। बोल्ट स्टैंड फॉर लेजेंड, स्टाइल, स्केल, बॉर्डर, ओरिएंटेशन। या यहाँ से बॉर्डर, ओरिएंटेशन, लेजेंड, टाइल, स्केल, यहाँ से हम इसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बी सर, बोर्ड, बॉर्डर, ओरिएंटेशन, लेजेंड, टाइल, स्केल। फिर सुन लें, बॉर्डर, ओरिएंटेशन, लेजेंड, टाइल, स्केल, ये होता है जी बोल्ट। तो अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट पेज पे। और नेक्स्ट पेज जो है वो हमारा है, ये हमने लेटर्स ड्रा करने, ओवरफ्लो ऑफ वाटर। और ये है क्रॉसवर्ड 11 लेटर्स। ठीक, 11 लेटर्स से क्या बनता है? अ फ्लैट एरिया ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये 5 लेटर का एक वर्ड बनता है। और इसी तरह से अ डे, टुडे, कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर, ओवरफ्लो ऑफ वाटर 6 वर्ड। और चलिए, ये आगे इन्होंने डिटेल दी हुई है, और अब हम इसको फिल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? फिल कर लेते हैं कि ये एक्चुअली है किस चीज़ के लिए, ये क्या चीज़ है। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे 2 नंबर से, वो है 1 नंबर से। तो टेम्परेचर, TEMP, टम्पी, RAT, सबसे पहले T, फिर E, फिर M, फिर P, यहाँ पर E आता है, सॉरी जी, टेम्परेचर, E,
ये आर होता है हमारे पास। चलिए इसको ऐसे करते हैं, R A T U R और E टेम्परेचर। अच्छा, अब ई से क्या बनता है? ई से हम बनाते हैं इको सिस्टम, ECO, इको, SYSTEM, इको सिस्टम। ठीक हो गया जी। अच्छा, तो ये एस जब आखिर में चला जाएगा तो इसके लिए हम बना देंगे PLANTS, प्लांट्स। तो यहाँ पर बाकी एल रह गया, तो ये आ गया FLOODS, फ्लड्स। फ्लड्स प्लांट। और ये इकोसिस्टम आ गया, टेम्परेचर आ गया। और यहाँ पर पी से क्या बनाया जनाब इन्होंने? PLANTE PLATEAUT, क्लाउड। और यहाँ पर हम एल से अगर स्टार्ट लें, LATI और TITUDER और आर। अच्छा, अब हमारे पास ई भी है, टी भी है, आर भी है, तो यहाँ पर क्या बनेगा वर्ड? वेदर, WEATHER, वेदर। तो अब कोई रह तो नहीं गया? हाँ जी, ई से EQUATOR, इक्वेटर। ठीक हो गया जी। और ये रह गया जी RAI और N, क्या बन गया? रेन। और यहाँ पर आखिरी है डी, इसमें DESERT, डेजर्ट। ठीक हो गया पहले बच्चों। चलें जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो अबाउट द कंट्री है ये, ठीक है जी। प्लेटो अबाउट द कंट्री, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आने वाला है, तो मेरे बच्चों ने ये ज़रूर हर हाल में करना है। तो प्लेटोज़ में हमारे पास जो है दो प्लेटोज़ हैं। कौन कौन से प्लेटोज़ हैं ये तो आपको पता ही होगा। एक है पोटोहार, POTHAR, पोठो, POTO। चलिए इसको दोबारा लिख लेते हैं। ये ज़रा वर्ड जो है ना पेंसिल से ऐसे लिखे जाते हैं, फिर इनको POTO, पोठो, HAR, पोठोहार। प्लेटो, PLEATEAU, प्लेटो। ठीक है जी, पोठोहार प्लेटो। और दूसरा है शाहबाज, बलूचिस्तान, BALU, बलू, CHISTAN, बलूचिस्तान, PLATEAU, बलूचिस्तान प्लेटो। ये तो आ गया प्लेटो।
आपसे कोई क्वेश्चन पूछे हाउ मेनी प्लेटोज आर, तो आप क्या बताएंगे? देयर आर 2 प्लेटोज। तो पहले नंबर पर पोटोहार प्लेटो और दूसरे नंबर पर है बलूचिस्तान प्लेटो। प्लेटो कितने हैं? 2 हैं जी। कौन कौन से हैं जी? पोटोहार और बलूचिस्तान। तो चले आगे हम चलते हैं जी डेजर्ट की तरफ। तो डेजर्ट हमारे पास तकरीबन 3 है। पहले नंबर पर जो है वो है थल, THAL, थल, DESERT, थर डेजर्ट है। दूसरे नंबर पर हमारे पास थर है, THAR, थर, DESERT, थर डेजर्ट। और चौथे नंबर पर हमारे पास है जी खारान, मकरान खारान, KHARAN, खारान डेजर्ट, DESERT, डेजर्ट, खारान डेजर्ट। कितने डेजर्ट हैं? हाउ मेनी डेजर्ट? 3। पहला कौन सा है? थल। दूसरा कौन सा है? थर। तीसरा है खारान। थल, थर और खारान। ये जो थर डेजर्ट है इसको हम मज़ीद 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। कितने हिस्सों में जी? 2 हिस्सों में। तो एक को हम कहते हैं चोलिस्तान, CHIL, CHO मेरे ख्याल में होता है, हाँ जी बिल्कुल CHO है, CHOLIS, चोलिस, TAN, चोलिस्तान डेजर्ट, DESERT डेजर्ट। और दूसरा है हमारे पास नारा, NARA, नारा डेजर्ट, DESERT, चोलिस्तान डेजर्ट और नारा डेजर्ट। कोस्टल एरियाज बेटा, थर कहते हैं रेगिस्तान को, प्लेटोज कहते हैं जिसकी पथरीली ज़मीन हो। पथरीली ज़मीन के 2 इलाके हैं, एक पोटोहार जिसमें हम लोग रहते हैं, जिसमें चकवाल है, तलगंग है, जेलम है, जेलम से स्टार्ट होता है ये चकवाल, जेलम और आगे खुशाब और ये, ठीक है। जो दूसरा है बलूचिस्तान में डेजर्ट सहरा को कहते हैं। ये हमारे पास 3 है, थल डेजर्ट, थर डेजर्ट और खारान डेजर्ट। जो थर है इसको मज़ीद चोलिस्तान और नारान में तकसीम किया गया, नारा डेजर्ट। आगे हमारे पास आ गया कोस्टल एरियाज, यानी समंदर के करीब करीब जो ज़ेर काश रकबा होता है, ज़ेर काश ज़मीन होती है जहाँ पर रहा जा सकता है, उसे हम कोस्टल एरिया कहते हैं। तो ये हमारे पास 2 हैं। पहला है जी मकरान डेजर्ट, मकरान MAKRAN, मकरान, DESERT डेजर्ट, जिसमें हमारे पास ये गवादर आ रही है जी, GAWADER गवादर। ठीक, आप इसमें हल्का सा गवादर लिखे, मकरान डेजर्ट और साथ लिख देंगे हल्का सा गवादर। तो गवादर आपको पता ही है ये कहाँ पे है? बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान। ठीक हो गया जी। और जो दूसरा है हमारे पास वो है सिंध का, SINDH, सिंध, सिंध कोस्टल, COASTL। सॉरी ये डेजर्ट नहीं, मकरान कोस्टल है, ये देखना गलती फिर हो गई, मकरान कोस्टल, COASTL, मकरान कोस्टल जिसमें गवादर है, बलूचिस्तान है, और सिंध कोस्टल है। तो सिंध में ये जो पोर्ट कासिम है, तो ये हमारे 2 एरियाज आ जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं जी? जी, तो जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिसे हम लाजवाब कहते हैं। चलें जी, अब हम पाकिस्तान के मैप पे आ गए हैं, और ये जो पाकिस्तान के ये वाला जो एरिया है, ठीक है जी, यहाँ पर इसमें इसे हम यहाँ से ऐसे स्टार्ट लेते हैं, इस्लामाबाद। ठीक हो गया जी। ये वाला जो एरिया है ये सारा इस्लामाबाद और पिंडी का एरिया है। ठीक है, यहाँ पर ये सारा, इसके साथ साथ यहाँ पर ये ऊपर क्या है? NISTAN, अफ़गानिस्तान है जी सारा। दूसरी तरफ ये यहाँ पे हमारे पास क्या है जी? ईरान, IRAN, ईरान है।
और ये हमारे पास इंडिया है, ANDIA। और ये यहाँ पर अरेबियन सी है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये वाला जो एरिया है ये जेलम का है। और ये सारा हमारे पास पाकिस्तान का मैप है। ठीक है जी। तो नीचे क्वेश्चन क्या है, लेबल द सराउंडिंग कंट्री, सराउंडिंग हमने कर दी। लेबल द पाकिस्तान, लेबल योर सिटी मार्क, सिटी हमारा इस्लामाबाद है तो मैंने ऑलरेडी कर दिया था। इन विच कॉन्टिनेंट पाकिस्तान इज सिचुएटेड इन एशिया, यहाँ पर ASIA, एशिया में हम लोग रहते हैं। तो आगे बेटा एक और सवाल है, राइट द 3 इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के आपने 3 असरात बताने हैं। कितने असरात बताने हैं? 3। पहला है, इससे क्या होती है, मेल्ट आइस, मेल्ट MELT, मेल्ट आइस कहाँ पर? एट माउंटेन्स, MOUNTAINS। तो इफ़ेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग से आइस मेल्ट होती है। दूसरे नंबर पर क्या होता है जी, हेल्थ प्रॉब्लम आ जाते हैं बहुत सारे इंसान की सेहत, जैसे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ जाए तो क्या होता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स। और जो हमारे पास थर्ड और आखिरी नंबर पे है, वहाँ पर क्या होती है, रेनिंग ऑफ ओशन लेवल, रेनिंग RAINING, रेनिंग एट ओशन लेवल, रेनिंग एट ओशनिंग लेवल। तो ये हमारे पास इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग का क्वेश्चन आ गया। इसकी 3 ऑप्शन हमने बतानी थी। पहले जब हम बहुत ज़्यादा बिजली, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो क्या हो जाता है, बर्फ़ जो है वो पिघलती है, जिससे पानी बनता है, दरिया में पानी ज़्यादा आ जाता है, जो फ्लड का भी बायस वही बनती है। ठीक है जी, प्यारे बच्चों को समझ आ गई? बहुत शुक्रिया प्यारे बच्चों, थैंक यू वेरी मच। तो ये हमारे पास अब एंड हो गया चैप्टर नंबर 6। तो अब हम चलते हैं बोर्ड की तरफ और वहाँ पर मैं आपको करवाऊँगा जी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस। अस्सलाम वालेकुम, all you my students, let's come to the board and we will discuss our short questions. It's last chapter again. I will tell you it's last chapter and last chapter of SST, and we are going to complete our short questions. And short question number 1 is डिफरेंशिएट बिटवीन मैप एंड ग्लोब। मैप और ग्लोब में आपने फ़र्क बताना है। मैप क्या होता है और ग्लोब क्या होता है? मैप जो होता है ना, एक कागज़ लेके उसके ऊपर लकीरें लगा के ना हम एक स्केच सा बना लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मैप कह देते हैं। और जो ग्लोब होता है, ग्लोब एक गोल बॉल की तरह का होता है, ऑफिसेज में और बड़ी जगहों पर ये रखा होता है। उसके ऊपर लैटीट्यूड होती है और लॉन्गिट्यूड होती हैं, शुमाली और जनूबी लाइनें लगी होती हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटीट्यूड्स, और उनकी तादाद होती है। फिर मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ कंट्रीज़ बनाए जाते हैं। ठीक है जी, पूरी दुनिया का होता है। और उसमें फिर ब्लू जो हिस्सा होता है वो वाटर को शो कर रहा होता है कि वहाँ पे पानी है, वहाँ पे दरिया है और वहाँ पर ये चीज़ें हैं। और दूसरी जो जगह होती है वो हमें बता रही होती है कि यहाँ पर आबादी है और यहाँ पर पहाड़ है, यहाँ पर मैदान है, यहाँ पर सहरा है। ये तो अब आपको पता चल गया मैप क्या है और ग्लोब क्या है। ग्लोब एक गोल रंग के बॉल का होता है, उसके ऊपर सब कुछ बना होता है। और जो मैप होता है ये एक हम सिंपल कागज़ के ऊपर ये चीज़ें ड्रा कर लेते हैं विद पेंसिल, विद पेन और किसी और चीज़ के साथ हम जब ड्रा कर लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं जी, ग्लोब कहते हैं। तो मेरे ख्याल में आइडिया क्लियर हो गया होगा। चलिए जी, अब हम बोर्ड पे चलते हैं और इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन करते हैं, जो कि अब आपने लिखना है जी। मैप, मैप इज ड्राइंग ऑफ
flat surface. A map is drawing of the flat surface. Drawings, ठीक है जी, maps and drawings drawn for particular purposes. They are helpful in gaining information, right? मैप्स एंड ड्राइंग्स, जो मैप्स और ड्राइंग बनाते हैं वो क्या है, ड्रान फॉर पर्टिकुलर पर्पज। मुख्तलिफ सेयाहत के लिए जाना है तो हमें एक मैप चाहिए होगा, शहर में नक्शे के लिए जाना है तो आपको एक ड्राइंग वो चाहिए होगा, एक शहर का पूरे का वो आपको चाहिए होगा। इसी तरह से किस इलाके के लोग वोटिंग के लिए कहाँ आ रहे हैं, तो वोटिंग के लिए जो मुख्तलिफ वो डिवाइड करते हैं उसके लिए अलग है। अच्छा, फिर आपने देखना है कि पोटोमार का एरिया कौन सा है, प्लेटो का एरिया कौन सा है, डेजर्ट एरिया कौन सा है, और हमारे पास माउंटेन एरिया कौन सा है, तो उसके लिए अलग से मैप्स बनाए जाते हैं। फिर हम अपने रिवर्स को देखते हैं, या इसी तरह से हम जो सड़कों के लिए बनाए जाते हैं, रोड्स के मैप्स होते हैं, वहाँ पर रेलवे ट्रैक्स होते हैं, तो ये मुख्तलिफ चीज़ों के लिए मुख्तलिफ मैप्स बनाए जाते हैं, ग्लोबली बनाए जाते हैं, राइट। अच्छा, अब आगे ग्लोब। ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ अर्थ, जमीन का एक मॉडल होता है। जैसे जमीन गोल है, वो भी एक गोल बना होता है। अच्छा, उसके ऊपर क्या होती हैं, लंबी कुछ लाइनें होती हैं और कुछ कुछ लंबे रुख और कुछ चौड़े रुख, जिसे हम शुमालन और जनूबन कहते हैं। कुछ शुमाली इसे बनाई जाती है और कुछ जनूब की तरफ से बनाई जाती है। इन्हें हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कहते हैं, ठीक हो गया जी। और इनकी मदद से ऊपर मुख्तलिफ जगह पे कंट्रीज़ को बनाया जाता है और मुख्तलिफ चीज़ें वहाँ पर शो की जाती हैं। जैसे जो ब्लू एरिया होता है वो हमें शो कर रहा होता है कि यहाँ पर वाटर है, पानी है हर तरफ, और जो आबादी होती है वो मुख्तलिफ मैप्स बनाए जाते हैं। माउंटेन का एरिया जो होता है वो ग्रीनरी के साथ, या फिर अगर वो खुश्क है तो फिर वो वैसी माउंटेन का वो वहाँ पर जाहिर कर रहा होता है। द ग्लोब इज द मॉडल ऑफ द अर्थ। इट इज स्फीयर दैट शोन इन अ नेटवर्क ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। The continent and oceans, continent बर आज़म and oceans और समंदर are shown in this proportion. क्लियर हो गया जी। चलिए जी, आगे है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स। तो हमने यहाँ पर सिर्फ 5 टाइप्स ऑफ मैप्स बताने हैं। हाउ मेनी? 5। नंबर 1 इज रोड मैप्स, सड़कों के लिए जो बनाए जाते हैं। नंबर 2 टूरिस्ट मैप, जो हम सेहत के लिए बनाते हैं। नंबर 3 वेदर मैप, ठीक हो गया जी। फिर है पोलिटिकल मैप और टोपोग्राफिकल मैप्स। ये है अपने 5 टाइप्स जो है मैप्स की करनी है। और इसके बाद फिर अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। अब हमने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को डिस्कस करना है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो होती है, ये जो ग्लोब बना होता है ना, उस पर कुछ शुमाल की तरफ इस तरह से लाइनें बनी होती है और कुछ जनूब की तरफ, यानी ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं तरफ जो लाइनें बनी होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। एक जो होती है वो जो लॉन्गिट्यूड होती है वो 360 होती है, जो लैटिट्यूड होती है वो 180 लाइनें होती हैं। कितनी लाइनें होती हैं? 180 लाइनें और 360 लाइनें। तो चलो डिस्कस करते हैं जी। लैटिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइन ड्रॉन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, मशरक से मगरब की तरफ जो लाइनें ड्रा की जाती है इन्हें हम क्या कहते हैं? लैटिट्यूड्स कहते हैं। और लैटिट्यूड को ही आपने ध्यान में रखना है कि लैटिट्यूड कम होती है, ये 180 होती है तादाद में। दे आर 180 डिग्री लैटिट्यूड इन द नंबर ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है जी। देयर आर 180 लैटिट्यूड इन नंबर। द 0 डिग्री लैटिट्यूड इज कॉल्ड, जो 0 डिग्री पे होती है, जो सबसे सेंटर में आती है, उसे हम इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर वो वाला पॉइंट होता है जो ग्लोब को हाफ हिस्से में डिवाइड कर देता है, उसे हम इक्वेटर कहते हैं। यानी हाफ दाईं तरफ और हाफ बाईं तरफ, जो इक्वेटर जो सबसे जो लंबी लाइन होती है उसे हम इक्वेटर कहते हैं। ये कहाँ पे होती है? 0 पे होती है, 0 डिग्री पे होती है, ठीक है जी। इसका झुकाव और बढ़ाव जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा नहीं होता। चलिए जी, अब हम चलते हैं जी लॉन्गिट्यूड की तरफ। लॉन्गिट्यूड लॉन्ग का मतलब लंबी, और ये ज़्यादा होती है, ठीक है। लैटी का मतलब छोटी तादाद में, वो 180 है, लेकिन 360 है। लॉन्गिट्यूड और इमेजिनरी लाइन आर ड्रॉन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये ईस्ट टू वेस्ट है, और ये नॉर्थ शुमालन जनूबन, और ये मशरकन गरबन जिसे हम कहते हैं उर्दू में, ये मशरक से मगरब की तरफ, और ये शुमाल से जनूब की तरफ, शुमाल से जनूब की तरफ, यानी शुमालन जनूबन, क्या कहते हैं इसे? शुमालन जनूबन। There are 360 degree latitude in the number
द जीरो लैटिट्यूड इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। उसकी जो जीरो लाइन जो 0 डिग्री होती है उसे हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। और जो इसकी सबसे बड़ी जो लाइन होती है जो 0 डिग्री होती है उसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। जहाँ से तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड? Latitudes are imaginary lines drawn from east to west. There are 180 latitude in number. The 0 degree latitude is called equator. Longitude. Longitudes are imaginary lines are drawn from north to south. There are 360 longitudes in number. The zero longitude is called प्राइम मेरिडियन जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट नेम द मेन फिजिकल रीजन ऑफ पाकिस्तान? तो मेन जो हमारे पास रीजन हैं वो है माउंटेन एरियाज हैं, प्लेटोज एरियाज हैं, प्लेन एरियाज हैं, डेजर्ट एरियाज हैं और कोस्टल एरियाज हैं। तो 5वें नंबर पर क्वेश्चन है, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द टेम्परेचर, रेनफॉल एंड विंड। इन्होंने सिर्फ 3 के पूछे, मैंने सब लिख दिए। टेम्परेचर के लिए फ़ारेनहाइट होता है, रेनफॉल के लिए रेन गेज इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? रेन गेज इस्तेमाल करते हैं जी। एयर प्रेशर के लिए बैरोमीटर होता है, ह्यूमिडिटी के लिए हाइड्रोमीटर होता है और विंड के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं एमीटर। विंड के लिए एमीटर और ह्यूमिडिटी के लिए हाइड्रोमीटर, एयर प्रेशर के लिए बैरोमीटर, रेनफॉल के लिए रेन गेज और टेम्परेचर के लिए फ़ारेनहाइट। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन हो गए। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, स्टेट द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। सम इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आर। तो नीचे हम इनको लिख लेते हैं जी। नंबर 1 पे है, इसे क्या होता है? ग्लेशियर्स, मेल्टिंग ग्लेशियर्स। नंबर 2 पे जनाब इससे होता है राइजिंग ऑफ ओशन लेवल। नंबर 3 पे हम कहते हैं एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। ठीक हो गया जी। नंबर 4 पे हम कहते हैं कि हेल्थ प्रॉब्लम्स, जब डायरेक्ट लाइन आती हैं तो वो सेहत के लिए काफ़ी सारे मसाइल पैदा कर देती है। राइज इन टेम्परेचर, दर्जा हरारत जो ज़मीन का बढ़ जाता है। रेन और एयर प्रेशर जो होता है वो कम ज़्यादा हो जाता है, एयर प्रेशर। और इस तरह के और बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। डिफाइन द टर्म पॉपुलेशन। Define the term population। नंबर 1 पे पॉपुलेशन है, दूसरे नंबर पर है जी ग्रोथ रेट और नंबर 3 पे है जी डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी, DENSTY डेंसिटी। ये हमने क्या करनी है? डिस्क्राइब करनी। SITY डेंसिटी। तो इसका जो आंसर है वो हम जो कुछ इस तरह से करेंगे, ENSWER। सबसे पहले हम पॉपुलेशन को डिफाइन कर लेते हैं जी। POPULATION पॉपुलेशन। ठीक है जी, हम इसे डिफाइन करते हैं। पॉपुलेशन द टोटल नंबर ऑफ पीपल
the total number of people living at a place at specific time is called population. ठीक हो गया जी. The total number of people living at place at specific time is called population. Growth rate दूसरे नंबर पर है जी ग्रोथ रेट. तो ग्रोथ रेट को जब हम डिफाइन करेंगे तो हम लिखेंगे द रेट ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ पॉपुलेशन. The rate of increase in population, the rate of increase in population in number of population per year is called growth रेट. ठीक हो गया जी. तीसरा और लास्ट नंबर पे हमारे पास है पॉपुलेशन डेंसिटी. पॉपुलेशन POPULATION पॉपुलेशन डेंसिटी DENSITY पॉपुलेशन डेंसिटी. तो पॉपुलेशन डेंसिटी is the measurement of population is the measurement of population. Population density is the measurement of population per unit area. Per unit area is called population डेंसिटी. ठीक हो गया जी. चलिए मैं इसको एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ. मैंने क्या लिखा है? स्टेट द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. सम इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आर नंबर 1 मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, नंबर 2 राइजिंग ऑफ ओशन लेवल, नंबर 3 एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, नंबर 4 हेल्थ प्रॉब्लम, नंबर 5 राइज इन टेम्परेचर, रेन, एयर प्रेशर एक्सेट्रा. मैं यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ ETC. डिफाइन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट और डेंसिटी. ये क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास और ये लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है. द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग एट अ प्लेस एट अ स्पेसिफिक टाइम इज कॉल्ड पॉपुलेशन. ग्रोथ रेट द रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन पर ईयर इज कॉल्ड ग्रोथ रेट. और पॉपुलेशन डेंसिटी है जी इज द मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी. तो ये थे हमारे आज के शॉर्ट क्वेश्चंस. अब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ. कहाँ जी? लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ चलते. नाउ वी आर एट detailed question, and detailed question number 1 is describe the term bolts in detail. Bolts is combination of 1 2 3 4 5 words. BOLTS. Are you getting the point? Yes. Bolt is combination of 5 words. BOLTS. Bolts. B mean border, O mean orientation, L mean legend, T for title, and S for scale. B for border, shabash. O for orientation, shabash. L for legend, T for title, and S for scale. Getting the point? So what is border? Border is outline surrounding of map is called border. मैंने just B लिख दिया. Outline surrounding of map is B. B is border.
ओरिएंटेशन इज डन बाय प्लेसिंग अ कंपास। एक कंपास को रख के जब हम उसको उसकी मेजरमेंट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ओरिएंटेशन। क्या कहते हैं बेटा, ओरिएंटेशन कहते हैं। फिर है लेजेंड। लेजेंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑल द सिंबल्स। जो हम सिंबल्स यूज कर रहे होते हैं उनके लिए जो हम लोग कीवर्ड यूज कर रहे होते हैं, हम इन्हें हम कीवर्ड्स भी कह सकते हैं। कीवर्ड्स यहाँ पर लिख दें, की वर्ड्स। जो हम कीवर्ड्स यूज कर रहे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लेजेंड कहते हैं। टाइटल, टाइटल का तो आपको पता ही है। टाइल, ये मैप के ऊपर जो टाइटल लिखा होता है, ये रेल का है, माउंटेन्स का है, प्लेन्स का है, पटवार का है, रेलवे ट्रैक्स का है, रोड्स का है, जिस चीज का भी है। तो टाइटल हमें बताता है टेल अस द पर्पस ऑफ मैप। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि ये हमें बताता है कि ये टूरिस्ट के लिए है, तो वो तमाम रास्ते और तमाम प्लेसेस के बारे में बताएगा। तो स्केल क्या है, रेशो बिटवीन ग्राउंड एंड मैप, कि ज़मीन से ये कितना बुलंद है या कितना नीचे है या कहाँ से कहाँ है, ये स्केल होता है इसका। क्लियर जी। तो ये पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। ये लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन मैंने इसको शॉर्ट कर दिया है, तो अब आपने ऐसे याद करना है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्लेन हाउ द लैटिट्यूड एंड लैंगिट्यूड आर यूज्ड टू डिटरमाइन लोकेशन थ्रू ग्रिड रेफरेंस। तो हम ये कहेंगे अ ग्रिड इज अ पैटर्न ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस टू मेक इट इजियर टू रीड अ मैप और ग्लोब of lines of longitudes and line of latitudes from a grid over the map or globe. So a grid reference is a combination of two numbers. It helps us to find a specific location. Clear? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। A grid is a pattern of horizontal and vertical lines to make it easier to read a map or globe, lines of longitude and line of latitudes from a grid over the map or globe. A grid reference is a combination of two numbers. It helps us to find a specific location. तो ये अब आपके मैंने फर्स्ट 2 क्वेश्चन क्लियर कर गए। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ माउंटेन ऑफ पाकिस्तान। तो बेटा इस किस्म के जो क्वेश्चन होते हैं ये आपके एग्जाम में नहीं आते, लेकिन आपकी बुक में है तो मैंने लिख दिया। तो ये आपको नो नीड, आपको इसको करने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड। ये आपके एग्जाम में ऐसे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। ठीक हो गया। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हाउ आर एयर प्रेशर एंड रेनफॉल इफेक्ट द क्लाइमेट। क्लाइमेट को एयर प्रेशर और रेनफॉल किस तरह से इफेक्ट करते हैं। नंबर 1, एयर प्रेशर। द वेट ऑफ एयर एट अ स्पेसिफिक प्लेस इज कॉल्ड एयर प्रेशर। एयर प्रेशर वेरीज विद द एल्टीट्यूड या एटीट्यूड्स। ठीक है जी। जैसे ही एल्टीट्यूड बढ़ेगा, गर्मी ज़्यादा होगी, वहाँ पर हवा जो है वो ऊपर उठेगी और वहाँ पर प्रेशर जो है बढ़ेगा, और क्या हो जाएगा, वहाँ पर जो खिला पैदा होगी वहाँ पर और हवा चल के आएगी, और इस तरह से जो बाज़-औक़ात वो गर्म हवा आएगी और बाज़-औक़ात ठंडी हवा आ जाएगी। तो हमारा जो क्लाइमेट है वो चेंज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसी तरह से रेनफॉल है। द सन हीट्स द ओशन, लेक्स, रिवर्स एंड अदर वाटर बॉडीज। अब सूरज की गर्मी से क्या होता है, लेक्स जितनी भी हैं, झीलें हैं, दरिया है और अदर पानी के बड़े बड़े जो ज़खायर होते हैं वो गर्म हो जाते हैं, और जब गर्म होते हैं तो उनका पानी एवेपोरेट करता है, ऊपर चला जाता है। तो उस एवेपोरेशन की वजह से फिर जब क्या होता है, द रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम द क्लाउड्स। जब ये वाला जो हवा वाला जो भारी पानी होता है जिसे हम क्लाउड कहते हैं, कि ये क्लाउड बन जाता है, ये जब किसी ठंडे इलाके से गुजरता है तो वहाँ पर ये जो वाटर होता है वो रिलीज हो जाता है, पानी नीचे गिर जाता है। जब ये पानी का नीचे गिरने का जो मतलब इसे हम रेन कहते हैं। तो ये क्या करता है, ये भी जब पानी नीचे गिरता है, जब बारिश होती है, तो उसके बाद क्लाइमेट क्या हो जाता है, आपकी फिजा क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, गर्म है तो ठंडी हो जाती है। ठीक है जी। ये भी आपको एयर प्रेशर भी चेंज करता है क्लाइमेट को, और रेनफॉल भी चेंज करती है। द सन हीट द ओशन, लेक्स, रिवर्स एंड अदर वाटर बॉडीज। द रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम द क्लाउड इज कॉल्ड रेन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच सेफ्टी मेजर शुड बी
अडॉप्टेड इन केस ऑफ फ्लड्स। जब फ्लड आ जाए तो हमें कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स यूज़ करने चाहिए। उसके लिए जी सबसे पहला जो काम करना है वो आपने स्टोर फूड। सबसे पहले अपने लिए, जब आपको खतरा हो गया फ्लड आने वाला है, तो अपने लिए खुराक जो है वो जखीरा कर लें, फूड एंड वाटर। डिस्कनेक्ट इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज, जितने भी घर में या बाहर आपके अप्लाइंसेज हैं, बिजली पे जो चलने वाले आलात होते हैं उनको अप्लाइंसेज कहते हैं, उन सबको आपने बंद कर देना है। डू नॉट वॉक थ्रू द मूविंग वाटर, जब पानी बह रहा हो तो उसमें आपने कभी भी नहीं चलना। तो आखिर में ये कहते हैं स्टे अवे फ्रॉम डैमेज बिल्डिंग्स एंड थिंग्स। जो बिल्डिंग्स गिर चुकी हो पानी की वजह से या डैमेज हुई हो, उनके करीब आपने, या ऐसी चीज़ों के करीब आपने नहीं जाना, उनसे दूर रहना। बस ये 3 ही काफ़ी है मेरे ख्याल में, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लिखेंगे तो फिर बच्चे भूल भी जाते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है जी, हाउ डज इकोसिस्टम वर्क एंड इफेक्ट लाइफ ऑन अर्थ। The climate condition helps to shape the ecosystem. The climate condition helps to shape the ecosystem. An ecosystem has a group of living things and non-living things. An ecosystem is a series of nutrients passing through a cycle. For example, in a forest ecosystem, rain is the output, which makes the tree growth as a result of evaporation is called an output. तो होता क्या है, सबसे पहले रेन हुई, बारिश हो गई जी, बारिश के बाद जो पानी वो जमीन पर पड़ा तो उससे पौधे उगे, ठीक है जी, प्लांट्स। और जब गर्मी पड़ी तो प्लांट्स से पानी वेपोरेट होकर ऊपर गया, क्या बना, क्लाउड। समझ आ रही है जी। क्लाउड से क्या हुआ, रेन हुई, फिर पानी बना, फिर वही वाटर, रेन के बाद फिर वही प्लांट्स नए उगे, और ये जो साइकिल होता है कि इस तरह से ये साइकिल एक चलता रहता है। तो क्लियर हो गई बात, क्लियर माय स्टूडेंट्स। दिस वाज योर टॉपिक। और आखिर में हर रोज़ की तरह वही बात जो कि अब आपको ज़ुबानी याद हो चुकी होगी कि बेटा मेरी अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और अगर आपके एक कमेंट करने से मैं खुश हो जाता हूँ और मेरा जो मोराल है वो बुलंद हो जाता है और मैं आपके लिए और एनर्जेटिक होकर वीडियोस तैयार करता हूँ। तो चलिए, बाकी चीज़ों पे आपको रियायत है, लेकिन आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आपको ये वीडियो आपने देखी है और अगर आपको मेरी मेहनत इसमें थोड़ी सी पसंद आई है तो ये आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।